एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक समुद्र किनारा है और एक लाइट हाउस रहेगा, ठीक है, ए बी। तो इसमें 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो शिखर से यानी लाइट हाउस के ऊपर शिखर से देखने पर दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। मतलब एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखता है तो अवनमन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है। और दूसरे जहाज का अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री, यानी यहाँ से जब देखता है तो इसका कोण बनता है कितना, 45 डिग्री का, ठीक है। तो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस ये है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक ही ओर यानी कि एक, जैसे ये भी हो सकता था कि एक इधर है एक इधर है ना। तो एक ही ओर का मतलब दोनों एक साइड में है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, सी डी। तो एक ही और जहाज जो है ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी सी डी, ठीक है। एक जहाज सी है जहाँ से 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, दूसरा जहाज डी है जहाँ से 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दिया गया है लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर 75 मीटर, अवनमन कोण यहाँ भी एक बिंदु ले लेते हैं, अवनमन कोण सी ए ई बराबर 30 डिग्री, अवनमन कोण डी ए ई बराबर 45 डिग्री। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी बराबर एक्स। दूरी जो है दोनों जहाजों के बीच सी डी है, सी और डी दो जहाजों की स्थिति है, ठीक है। तो अवनमन कोण में क्या होता है, हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। जैसे ये बी सी जो है आधार है, क्षैतिज रेखा, इसके समांतर ए ही होगा, क्योंकि ए ई समांतर बी सी और ए ई दोनों क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए समांतर रेखा में एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे सी ए ई और इसके एकांतर कोण क्या होगा, ये वाला होगा ए सी बी, ठीक है। तो इसलिए सी ए ई बराबर हो जाएगा ए सी बी 30 डिग्री। तथा उसी तरह से अवनमन कोण कहाँ से बन रहा है, डी ए ई, यहाँ से पूरा अवनमन कोण बन रहा है। तो इसके बराबर में अवनमन कोण 45 डिग्री कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ पे बनेगा अवनमन कोण ए डी बी, क्योंकि ये दोनों समांतर है और कोई समांतर रेखा को अगर कोई रेखा मिलाती है तो दोनों और एकांतर कोण बराबर होता है। तो इसलिए एंगल डी ए ई बराबर एंगल ए डी बी बराबर 45 डिग्री। ऐसा इसलिए एकांतर कोण बराबर करते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर त्रिभुज बन नहीं रहा है, ठीक है। त्रिभुज बन रहा है नीचे और दूरी भी नीचे बन रहा है, आधार नीचे बन रहा है,
दूरी नीचे निकालना है, तो इसलिए हम एंगल को नीचे ले आते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ADB, ठीक है, लंब दिया हुआ है, फिर आधार निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में थीटा बराबर 45 डिग्री, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा क्या AB, आधार हो जाएगा BD। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। AB है 75 और BD पता नहीं है, तो इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, BD गुना 1 BD, 75 गुना 1 75, यानी कि BD भी हमारा 75 निकलेगा अगर 45 डिग्री दिया होंगे तो, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना है, एंगल 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा क्या BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, AB है 75, BC को दो भाग में बांट सकते हैं क्या, है ना, CD प्लस BD, CD प्लस BD, 1/√3 75। CD को क्या माने हैं X और BD कितना निकला था 75। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x वाले को कर लेते हैं इधर x प्लस 75 और 75 को √3 करेंगे 75√3, ठीक है। x बराबर 75√3 प्लस 75 इधर आएगा माइनस, इसलिए x बराबर, इसमें 75 कॉमन कर लेंगे सिर्फ √3, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है 1। तो दूरी निकल गया, इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी x माने थे 75 × √3 - 1 मीटर, आंसर।